हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक नया टॉपिक जो आपको कभी भी पास्ट टेंस से रिलेटेड और वाज वर्ब का यूज करना हो तो आप सेंटेंस बनाने में इसका यूज कैसे करेंगे, आज हम इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? तो आज जो आपका टॉपिक होने वाला है वो है यूज ऑफ वॉज एंड वर्ब। मतलब कि ये वॉज वर्ब कब यूज किया जाता है? जब हमारा सेंटेंस पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्ट को। और जब पास्ट आएगा तब जाके हमारे पास सेंटेंस किस प्रकार के होंगे कि हमें यूज करना पड़ेगा was का या तो वर्ब का। क्लियर है? तो चलिए मैंने आपके लिए कुछ नोट करके स्पेसिफिक तरीके से आपके लिए जो आपको बहुत ही इजी लगने वाला है और आप इसको आसानी से अपने नॉर्मल इंग्लिश कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आज की क्लास मैं आपको was वर्ब का छोटा सा यूज बताने वाला हूं जो बहुत ही सिंपल तरीके से होने वाला है। क्लियर? अगर आप हमारे इस चैनल में फर्स्ट टाइम और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें और कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमेशा रेडी रहें। तो चलिए आज की क्लास जो है वो है यूजेस ऑफ वॉज एंड वर्ब। क्लियर? तो चलिए मैंने आपके लिए नोट क्या किया वो मैं ध्यान से बताता हूँ। लिखा गया है वॉज एंड वर्ब। टॉपिक हमारा यूज ऑफ वॉज एंड वर्ब। तो मैंने यहां लिखा वॉज एंड वर्ब। पहचान कैसे करेंगे कि हाँ वॉज एंड वर्ब का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास सेंटेंस जो होगा वो कैसा होगा। तो जो हमारे पास सेंटेंस होगा मैंने आपके लिए लिखा है कि हिंदी में पहचान तो वो है कि हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी या फिर थी लगा होना चाहिए। जैसे कि मैं पढ़ता था, नहीं मैं वहां था, यहाँ था, वो लोग मेरे दोस्त थे, वो मेरे अंकल थे, मैं पहले दिल्ली में था, मैं आज सुबह मार्केट में था, मैं कल वहां था, यहाँ था। इस प्रकार के सेंटेंस को नॉर्मल तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करें और हम अपने नॉर्मल कम्युनिकेशन में इसको कैसे इस्तेमाल करें, आज हमारा टॉपिक केवल था का इस्तेमाल करना होगा जो इंग्लिश में वॉज एंड वर्ब का यूजेज से क्लियर होने वाला है। क्लियर? ध्यान से सुनते जाइएगा तभी तो कुछ नया सीखने का एक जो हमारा सिस्टम है जो नॉर्मल तरीके से हमें सीखना है वो आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारा ये पॉइंट हमें क्या बताने वाला है। तो मैंने सिंपल सा नोट आपके लिए लिखा है जो छोटा सा डेफिनेशन है किसके लिए, अबाउट द यूज ऑफ वॉज एंड वर्ब का इस्तेमाल। तो मैंने लिखा वॉज एंड वर्ब आर द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। जैसे कि जो हमारा वॉज वर्ब है वो किसका पास्ट टेंस है मालूम है? बी का। बी मतलब होना। किस क्या होता है? जैसे बी एंड ई, बी का मतलब होता है होना, लेकिन इसको हम पास्ट में लाते हैं तब जाके हमारे सेंटेंस के एंड में था, थी, थे या फिर थी आएगा तो जाके हम बी होना का यूज ना करके वाज एंड वर था, थी के बदले में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं वाज एंड वर का सही तरीके से और सटीक इस्तेमाल। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपके लिए टॉपिक वाइज बना दिया कि इधर वाज एंड इधर वर जो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा कि आखिरकार वाज का इस्तेमाल हमें बेसिक रूल्स को समझते हुए कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है यूजेस ऑफ वॉज। ये वॉज किसका है यूज? वाज का यूज। वाज का इस्तेमाल हम नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे? लिखा गया है वाज इज यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैंने क्या लिखा आपके लिए जो समझ में आएगा कि वाज का इस्तेमाल तब करना है जब वाज इज यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन जो होना चाहिए सिंगुलर। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। उसके बाद थर्ड पर्सन में होना चाहिए तो भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर नाउन। मतलब कि वाज का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो होता है सिंगुलर नंबर में। किसमें होता है? सिंगुलर। और जब भी सिंगुलर नंबर में रहेगा तो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? वाज का। क्लियर? नेक्स्ट आता है छोटा सा नोट और वो एक स्ट्रक्चर भी रहेगा क्योंकि हर एक सेंटेंस को
हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश के मेथड में एक छोटा छोटा स्ट्रक्चर सेटअप किया गया है जो ग्रामर को बहुत ही अच्छा हमारा बेहतर करने में मदद करता है। इसीलिए हमने आपके लिए लिखा है एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो उसके पहले क्या देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट डिपेंड होता है कि वाज एंड वर का इस्तेमाल करना है या नहीं। मैंने लिखा है डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट कि कब वाज का इस्तेमाल करें, कि कब कौन सा सब्जेक्ट हमें बताएगा कि इस सेंटेंस में वाज का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट होंगे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड ही सी इट, ये हमारे कितने हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्लियर? तो ये आपका अभी पता चला कि वाज का इस्तेमाल करने के लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए। मैंने सब्जेक्ट भी आपके लिए लिखा तो वो है आई, ही, सी एंड इट। क्लियर? अब आता है नॉर्मल स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट और वाज का इस्तेमाल करते हुए हम वाज का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करेंगे। लिखा है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट का होना जरूरी है फर्स्ट में, उसके बाद वाज का इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको डालें। क्लियर है? इसी प्रकार से आप जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं बिजी था तो आई वॉज बिजी, मैं मार्केट में था आई वॉज इन द मार्केट, मैं कल स्कूल में था तो आई वॉज इन द स्कूल यस्टरडे। मैं इस तरीके का सेंटेंस आपको इसलिए बता रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप वाज एंड वर का इस्तेमाल आसानी से कैसे करें। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है सेंटेंस। मैंने वाज से रिलेटेड सेंटेंस आपके लिए लिखा है, वो सेंटेंस है वो मेरे दोस्त के चाचा है। मैंने क्या लिखा? वो मेरे दोस्त के चाचा है। मैंने किसी को इशारा करते हुए बताया कि वो जो जा रहे हैं वो मेरे दोस्त के चाचा हैं, अंकल हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू द वाज का इस्तेमाल करते हुए? तो वो मैंने लिखा है ही मतलब पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, उसके बाद वाज। तो ही वाज माय फ्रेंड्स अंकल, वो मेरे दोस्त के अंकल है। तो यहां मैंने लिखा ही वाज माय फ्रेंड्स अंकल। क्लियर? नेक्स्ट, आप इसी प्रकार के सेंटेंस को देख कर अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ कर आप अनेक तरह का सेंटेंस अपने मन से और भी ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन उसका छोटा भाई था। क्या है? मोहन उसका छोटा भाई था। यहां भी देखिएगा वो मेरे दोस्त के चाचा थे, तो यहाँ थे मतलब के सेंटेंस में थे आना जरूरी है। मोहन उसका छोटा भाई था, तो ये था हमें पता चलेगा कि हम वाज का इस्तेमाल करने वाले हैं, और जब सेंटेंस में ये ना हो तो वाज का इस्तेमाल करना ही नहीं है। अगर कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में जो बना हुआ है वो गलत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है मोहन उसका छोटा भाई था, तो क्या लिखा हुआ है? मोहन वाज हिज यंगर ब्रदर। मोहन वाज हिज यंगर ब्रदर। अब इंग्लिश में इसका होना ही पता चलेगा कि सेंटेंस में जो एंड होता है वाक्य का वो था या थी से एंड होता होगा। क्लियर? लास्ट सेंटेंस वाज से रिलेटेड वो है वे एक डॉक्टर थे। क्या थे? वे एक डॉक्टर थे। जैसे कि कोई आके मिल के मुझसे चले गए, को आए मुझसे मिले और चले गए, किसी ने हमें बताया कि वो जो आके आपसे मिलकर गए वो एक डॉक्टर थे। तो क्या लिखा हुआ है? ही वॉज ए डॉक्टर। कोई एक आईपीएस आके चले गए तो क्या होगा? ही वॉज एन आईपीएस। कोई भी प्रकार का इंसान आके चला जाए या फिर आए, किसी के बारे में हम दूसरों को बताएं, तो वो आपका वाज से रिलेटेड क्लियर होगा। और हमारा सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होना चाहिए एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। क्लियर? आपको और भी बेहतर समझाते हैं जो वर्ब का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? अब वर्ब का, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाज का इस्तेमाल क्लियर कर चुका, तो अब वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब है। बस मतलब तो सेम ही है, इसका भी मतलब था, थी, थे, ये सब चीज का ही डिनोट करना है। ये भी हमें पास्ट को ही डिनोट करेगा और ये भी हमें पास्ट को ही डिनोट कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाज का इस्तेमाल हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने जिस प्रकार से आपको वाज का डेफिनेशन बताया,
बस इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आया था। लेकिन जब हम वर में चलेंगे कि वर का इस्तेमाल कैसे करें, तो वर का इस्तेमाल करने के लिए वर इज यूज्ड फॉर सेकंड पर्सन सिंगुलर। हमारा यहाँ सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा और ऑल प्लूरल फॉर्म होगा। क्या होगा? सारे का सारे प्लूरल नंबर होंगे। अब इसमें हमारा सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है वो भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि वर्ब का इस्तेमाल करने के लिए जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा। क्लियर? देखते हैं, लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन वी, सेकंड पर्सन दे, एंड जितने भी प्लूरल नाम आएंगे वो, जितने भी प्लूरल नेम आने वाले हैं, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, हर एक जगह में वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने लिखा, जिस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर यहां दिखा दिया कि सब्जेक्ट प्लस वाज एंड प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज का इस्तेमाल और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, या फिर इसके जगह में कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाज एंड कॉम्प्लीमेंट, इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि आप वाज से रिलेटेड सेंटेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का होना जरूरी है, यहाँ वाज था तो यहाँ वर्ब का होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो इस प्रकार का रूल्स के मेथड में जाके हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अनेक प्रकार के सेंटेंस आपके लिए क्रिएट किए हैं। वो आपको मदद करेगा कि वाज एंड वर्ब का इस्तेमाल नॉर्मल कैसे करते हैं। तो यहाँ वर्ब है, देखते हैं हम क्या देखते हैं कि वर्ब का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस कैसे क्रिएट किया गया। लिखा हुआ है, हम लोग दिल्ली में थे। कहाँ थे? हम लोग दिल्ली में थे, हम लोग बरी में थे, हम लोग झारखंड में थे, हम लोग उत्तराखंड में थे, हम लोग मुंबई में थे, हम लोग कहीं भी थे। तो ये थे आना जरूरी है। तो यहाँ लिखा हुआ वी वर इन दिल्ली, हम लोग दिल्ली में थे तो वी वर इन दिल्ली। यहाँ वी हमारा सेकंड पर्सन, वर हमारा था को रिप्रेजेंट कर रहा और हमारा जगह वो जगह। क्लियर? नेक्स्ट है, लड़के खेल रहे थे। जैसे कुछ लड़कों को मैंने बुलाया वो नहीं आए, मैंने किसी से पूछा लड़के कहाँ गए थे, तो लड़के खेल रहे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हमें जो देखने को मिल रहा है वो है द बॉयज वर प्लेइंग। यहाँ क्या है? खेल रहे थे। यहाँ कॉन्टिन्यूअस भी बताया जा रहा है लेकिन एंड में थे है, तो हमें पता चला कि यहाँ वर्ब का इस्तेमाल होगा। क्या, किस चीज का इस्तेमाल होगा? वर्ब का। तो द बॉयज वर प्लेइंग। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, वे लोग बहुत खुश थे। जैसे किसी का मोमेंट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो मोमेंट बताना हो तो वे लोग बहुत खुश थे, तो दे वर वेरी हैप्पी। क्लियर? तो मैंने कुछ ही सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने आपको बताया कि वाज का हो चाहे वर का हो, आप नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस क्रिएट करते हुए आप वाज और वर का इस्तेमाल से अनेक तरह का सेंटेंस कैसे इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने इंग्लिश ग्रामर और अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में या फिर किसी से कन्वर्सेशन में आप वाज वर्ब का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? तो आज का क्लास आपके सामने जो रखा गया वो है यूजेस ऑफ वाज वर्ब, जो रिप्रेजेंट कर रहा था हमें पास्ट टेंस को। किसको कर रहा था? पास्ट टेंस को, जो वर्ब के अकॉर्डिंग बी का पास्ट वाज एंड वर होता है। आज आपको मैंने बताया यूजेस ऑफ वाज एंड वर। क्लियर? तो आज का क्लास बस इतने ही। आज का क्लास केवल वाज एंड वर। तो आई होप आपको यह वीडियो ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्लियर? मैं दीपक रंजन, थैंक यू।